रिलेशनशिप को ठीक करने का मेथड बताऊंगा आज इस वीडियो में। ओके, इस वीडियो को देखने के बाद जिन लोगों का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है वो अच्छा हो जाएगा और मैं आप लोगों के रिश्ते को मजबूत करूंगा। ओके, और ये वीडियो बनाने के पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। तो कैसे रिश्ते अच्छे होंगे वो मैं बताऊंगा आपको। हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर के वीडियो देखना और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोनों मिलकर के इस वीडियो को देखना। अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हो, आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो अच्छे से जाएगी। और मैं यहाँ पे पहली बात कह देना चाहता हूँ कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को समझना होगा। ये नहीं कि अब बहुत सारी लड़कियां विरोध करेगी, नहीं यही ऐसा करते हैं, लड़का विरोध करेंगे, नहीं मेरी बीवी ऐसा करती है, ये छोड़ करके ये सब आपको सिर्फ वीडियो पे ध्यान देना है। देखो, जब भी आप दोनों के बीच में झगड़ा हो तो किसी एक इंसान को चुप रहना होगा। हमेशा लड़का ही चुप रहता है। मैं देखता हूँ कि जब भी पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है तो पति चुप रहता है क्योंकि वो रिश्ता बचाना चाहता है। पत्नी गुस्से में बोले जाती है, कुछ भी बोल देती है। अब इस बात को नकार नहीं सकते कि पत्नियां जो औरतें होती है ना, वो गुस्से में कुछ भी बोले जाती है। उसको ये नहीं पता चलता है कि हम ऐसा बोलेंगे तो उसको बुरा लगेगा, उसके दिल पे लगेगा। वो गुस्से में कुछ ना कुछ बोलते रहेगी, करती है ना। जितनी भी वाइफ होती है गुस्से में कुछ से कुछ बोलते रहती है जिससे कि उसके पति को बुरा भी लग जाता है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा ना करें। ऐसा करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। कई बार वाइफ को भी चुप हो जाना चाहिए, कई बार हस्बैंड को भी चुप हो जाना चाहिए। ऐसा कोई भी बात मत बोलिए जिससे कि आपके हस्बैंड को बुरा लगे, है कि नहीं। खास करके इस तरह की बातें कि अरे मुझे तो इतने सारे लोग देखते हैं, आप ध्यान नहीं देते हैं तो क्या हुआ, मुझे ध्यान देने वालों की कमी थोड़ी ना है। आपको क्या लगता है आप मुझे ध्यान देंगे तो ही, मुझे देखने वालों की कमी थोड़ी है। मेरे पीछे तो हज़ारों लोग हैं। ऐसी बातों का आप जब यूज़ करते हैं तो आपके हस्बैंड को बुरा लगता है। ये बुरा लगता है कि मेरी बीवी देखो क्या बोल रही है, कि उसको देखने वाले तो बहुत सारे हैं। तो ऐसी बातें ना बोलें। जैसे उसके सामने आप अपने किसी दोस्त की तारीफ़ कर रहे हैं कि अरे आपसे अच्छा बॉडी तो उसका है। अपने पति को बोल रहे कि तुमसे अच्छा बॉडी तो उसका है, अरे तुमसे ज़्यादा हैंडसम तो वो है। किसी हीरो के बारे में बोल दिया कि अरे वो तुमसे ज़्यादा हैंडसम है। अगर वो हीरो होता ना, वो कहाँ मैं कहाँ, मतलब उसको ये लगेगा आपके हस्बैंड को ये बोल क्या रही है, कि मतलब वो हीरो रहेगा सामने में तो कर लेती। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें ना बोलो जिससे कि उसे बुरा लगे कि हाँ, कि मुझे मेरे पीछे बहुत सारे हैं, आप नहीं देखेंगे तो क्या हुआ, बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं, आप तो मुझे ध्यान नहीं देते, आप तो मुझे टाइम नहीं देते, आप हमेशा बिज़ी रहते हैं। ये भी बहुत सारी लड़कियां बोलती है। इस पे भी मैं आऊँगा कुछ देर में। तो मैं बस ये पूछना चाहता हूँ औरतों से, आप अगर ये कहते हैं कि मेरा पति मुझे टाइम नहीं देता, अगर किसी का पति नौकरी कर रहा है, किसी का पति पढ़ाई कर रहा है, किसी का पति करियर बनाना चाहता है, तो आपको कैसे समय देगा। आप खुद सोचो ना। बहुत सारे औरतें कहते हैं हमारा पति बिजी रहता है, एक बार भी फ़ोन नहीं करता, एक बार भी कॉल नहीं करता, ना मैसेज करता है। तो आपका पति काम करता है तो कैसे आपको करेगा, आप खुद सोचो ना। नहीं तो आप काम करो। पति, अगर जो औरतें ये कहती है ना कि मेरा पति मुझे कॉल नहीं करता, मेरे से बात नहीं करता, आप नौकरी करो। सिंपल है। आप एक अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करो, आप 5 लाख रुपए महीने कमाओ, पति बैठा रहेगा। हाँ, आप गारंटी ले लो कि मैं 5 लाख रुपए महीने कमाती हूँ, आप बैठे रहो, मैं आपको खिलाती हूँ। ऐसा गारंटी ले ले। औरतों को क्या है कि टाइम भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, तीनों चीज़ें चाहिए। तो तीनों चीज़ें एक साथ नहीं मिल सकती है। अगर पति पैसे के पीछे भागेगा, काम करेगा, तभी तो पैसा आएगा। वो अगर आपको ही पूरा दिन समय देगा तो कैसे पैसा आएगा और घर कैसे चलेगा। ये भी सोचना चाहिए कि मेरे पति बिजी रहते हैं। ऐसा बोलने वालों से यही पूछना चाहता हूँ। ठीक है, पूरे दिन आपके पति ने आपसे बात नहीं की, लेकिन 24 घंटे में 1 घंटे तो बात कर रहा है ना। और
और मैं ये चीज़ मर्दों से भी कहना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत पूछ लिया करो, ठीक है? थोड़ा बहुत पूछ लिया करो कि हाँ तुम ठीक हो कि नहीं हो, कैसी हो, बस इतना पूछ लिया करो। बीच बीच में पूछ सकते हो आप, आपको थोड़ा सा भी टाइम मिले 10 मिनट भी तो पूछ लिया करो बीबी से, या तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, कैसी हो। और बीवी को भी समझना पड़ेगा ना, पति की मजबूरी अगर आप नहीं समझते तो आपको प्यार करने का कोई हक नहीं है। जो भी इंसान अपने पति की मजबूरी नहीं समझता, पति इतना सारा टेंशन में रहता है, धूप में बरसात में नौकरी करता है, तो उसकी मजबूरी अगर हम नहीं समझेंगे तो हमें प्यार करने का हक नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ लड़कों से कि पहले ही लड़कियों को ये वीडियो दिखा देना, औरतों को, कि हाँ अगर तुम मेरी तकलीफ़ को समझोगी, मेरी जगह पे रह कर के देखो, मेरी प्रॉब्लम को समझो, तो ही मेरे साथ रिश्ते में आओ। अगर तुम्हें ये लगता है कि ये बंदा मुझे टाइम नहीं देगा, ये मुझे समझेगा नहीं, तो फिर रिश्ते में ही मत आओ। ये मैं इसलिए वीडियो में कह रहा हूँ क्योंकि फिर रिश्ते में आकर के बाद में कलह होने से अच्छा है कि शुरुआत में ही हम एक दूसरे को डिवोर्स दे दें, ताकि आगे झगड़े ना हो, समझे? तो ये चीज़ होना चाहिए, एक दूसरे को समझना होता है। इसलिए तलाक हो रहे हैं क्योंकि आपस में बैठ कर के बात नहीं कर रहे हस्बैंड वाइफ। तलाक क्यों होता है? क्योंकि ना हस्बैंड वाइफ का सुनना चाहता है, ना वाइफ हस्बैंड का सुनना चाहती है। हस्बैंड अपने वाइफ को कहना चाहता है कि देखो मैं काम कर रहा हूँ, करियर बना रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा समय नहीं दूंगा। वाइफ कहती कि तुम मुझे टाइम नहीं दोगे। वाइफ को ये कहना चाहिए कि कोई बात नहीं, अगर आप करियर बना रहे हो, अपना काम कर रहे हो, तो मैं समझ रही हूँ, मैं आपका इंतज़ार करूँगी, आप मुझसे 1 घंटा भी बात करोगे तो मैं खुश रहूँगी, मैं अपना घर का काम करूँगी। और हस्बैंड को भी चाहिए कि अपनी वाइफ को, आपको जितना ही टाइम मिलता है, आधा घंटा भी मिलता है, तो एक मैसेज कर दिया करो, या आधा घंटा फ़ोन पे बात कर लिया करो। बोल दो कि हाँ जानू तुम कैसी हो, ठीक हो, सब बढ़िया है। आधा घंटा बात करके दिन में फ़ोन काट दो कि हाँ बाबू ठीक है मैं काम कर रहा हूँ, बस। अगर समझदार बीवी है तो दिन में तुमसे 2 घंटा 3 घंटा बात नहीं करेगी, आधा घंटा भी तुम उसको बात कर लोगे तो खुश हो जाएगी कि चलो। एक दूसरे को समझना है, यहाँ पे लड़ाई नहीं करना है गुस्से में कि अरे तुम मुझे कॉल मत करना। गुस्से में बीवी ने बोल दिया तुम मुझे कॉल मत करना, पति ने बोल दिया तुम मुझे मत करना, अब लड़ाई झगड़े हो गए, दोनों एक दूसरे से नाराज़ हो गए, रोने लगे। तो ऐसा नहीं करना है, जो भी बात हो आपस में करिए। लड़ाई करने से अच्छा, रूठने से अच्छा, आपस में जिसके मन में जो बात हो बोल दिया करो, तो झगड़ा लड़ाई होगा नहीं। हम लोग लड़ने लगते हैं, वही हम लोग की कमज़ोरी है। लड़ना नहीं है आपको, एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे को साथ देना है। समझ रहे हैं आप? जब हम एक दूसरे को समझेंगे, साथ देंगे, तभी रिश्ता आगे बढ़ता है। आप लोग क्या करते हैं? लड़ने लगते हैं, जो कि गलत है। लड़ना बिल्कुल नहीं है, समझना है, एक दूसरे को साथ देना है। कुछ उम्मीदें पाल लेते हैं हम कि मेरा पति ये करेगा, वो करेगा, ये देगा, वो देगा। उम्मीदें नहीं पालनी है आपको, समझे? और कोई भी ऐसा बात नहीं बोलना है जिससे कि पत्नी को दुख पहुंचे, और कोई भी ऐसा बात नहीं बोलना है जिससे कि पति को दुख पहुंचे। इस बात का खास ख्याल रखें। और कभी भी एक दूसरे की बुराई ना करें, एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं, कमी ना निकालें, एक दूसरे को गलत ना बोलें, तभी रिश्ता अच्छा रहता है और आगे बढ़ता है रिश्ता। और प्यार जो है वो शरीर का नहीं होना चाहिए, पैसे का नहीं होना चाहिए। अगर पति पत्नी में प्यार है कि नहीं सेक्स होगा तभी प्यार होगा, नहीं। अगर पति नहीं चाहता है सेक्स करना तो हम उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ये पत्नी नहीं चाहती है तो उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? ये पैसे के लिए कभी भी रिश्ते नहीं ख़त्म करना चाहिए कि तुम मुझे ये चीज़ दोगे तो मैं रहूँगी, तुम तो क्या कहते हैं, तुम्हारे पास तो ये नहीं है, तुम्हारे पास तो वो नहीं है। इस तरह से रिश्ते नहीं चलते। जो भी है उसके पास वो काफ़ी है, समझ रहे हो? जितना है उसके पास उतना काफ़ी है। जितना है उसके पास उतना काफ़ी है। उसमें लड़ना नहीं है आपको कि ये तेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। जो है वो काफ़ी है। इस तरह से आपस में बात करके रिश्ते ठीक होते हैं, लड़ने से रिश्ते ठीक नहीं होते।